राधे राधे दोस्तों। SRS एग्जाम क्रैकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने MP पटवारी के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थानी, खालिस्तान, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अवधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, क्या? पहाड़ी। तो क्या आएगा? राजस्थानी जो है ना, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की क्या है? उपभाषाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। संयुक्त अक्षर है। ऑप्शन ए कुम्हार, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? संयुक्त अक्षर क्या है आपका? कुम्हार है। कुम्हार शब्द क्या है? संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर जो होता है ना, दो या दो से अधिक क्या व्यंजनों के मेल से बनता है। संयुक्त अक्षर कैसे बनता है? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है। इनके बीच में क्या नहीं आना चाहिए? स्वर नहीं आना चाहिए। जैसे कि कुम्हार में क्या है? स्वर नहीं आया है। आप समझ रहे हो? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्थान आपका क्या होगा? संयुक्त अक्षर होगा। ख्याति, इसमें भी क्या होगा? ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। उत्पन्न, उत्थान, ये क्या है आपके? जैसे कि संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर की पहचान क्या है? दो या दो से अधिक क्या व्यंजनों के मेल से बना होना चाहिए, और उनके बीच में क्या नहीं आना चाहिए? स्वर नहीं आना चाहिए बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। हंस शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए हंसना, ऑप्शन बी एक पक्षी, ऑप्शन सी हंसिया, ऑप्शन डी एक पशु। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। हंस क्या है? एक पक्षी है। हंस का अर्थ क्या है? पक्षी है। हंस एक बहुत सुंदर सफ़ेद रंग का क्या होता है? पक्षी होता है। और लगभग लगभग आप सभी ने इसको देखा भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं। ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी शब्द। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी निपात। यानी कि जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। विसर्ग से पहले ई या ऊ और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का खालिस्तान हो जाता है। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी हा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी सा। यानी कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? ई या ऊ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद क्या का, खा हो या टा, ठा हो या पा, फा हो, तो कोई वर्ण तो का कोई वर्ण हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? तो जो विसर्ग होता है वो आपका कौन सा सा बन जाता है? ए वाला सा बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए सुसन, ऑप्शन बी क्षणप्रभा, ऑप्शन सी सुमन, ऑप्शन डी सुमन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी सुमन। यानी कि दिए गए शब्दों में पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा आपका? सुमन होगा। और पुष्प के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? फूल, कुसुम, मंजरी और प्रसून। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है पर्यायवाची पुष्प में, वो है आपका मंजरी। मंजरी शायद आपने कम ही सुना हो। ये भी क्या होता है? पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है। और एक प्रसून भी पुष्प का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। सुमन तो लगभग लगभग सभी ने सुना होगा। कुसुम भी सभी ने सुना होगा। फूल तो हम बोलते ही हैं पुष्प को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। जो नया नया आया हो
के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए नए, ऑप्शन बी नवांगतुक, ऑप्शन सी नया, ऑप्शन डी नवीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी नवांगतुक। जो नया आया हो के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? नवांगतुक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए गे प्लस अक, ऑप्शन बी गई प्लस अक, ऑप्शन सी गाय प्लस अक, ऑप्शन डी गाय प्लस अक। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गई प्लस अक हुआ। और जैसे कि गायक में कौन सी संधि होगी आपकी? तो गायक में होती है आपकी अयादि संधि होती है। और इसकी मतलब पहचान क्या है अयादि संधि की? ए ऐ ओ औ अथवा के बाद यदि कोई स्वर आता है, किस किस के बाद? ए ऐ ओ औ के बाद क्या आता है? कोई स्वर आता है। कोई स्वर आएगा तो क्या होगा आपका? ए का क्या हो जाता है? ए का आय होगा, ठीक है। और ए का आय हो जाता है और आई का आय हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है? अब हो जाता है और औ का आ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और आपने अगर ध्यान दिया हो शायद पिछले जो सेट 2 किया था उसमें भी एक संधि आई थी शयन। शयन में भी आपने ध्यान दिया और रिपीट हुआ था। ये शयन का हमने बताया था, से प्लस अन बताया था। तो प्रीवियस ईयर के पेपर क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना क्या है? बहुत जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पुण्य, ऑप्शन बी निपाप, ऑप्शन सी पुण्य, ऑप्शन डी पुण्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। पाप का विलोम शब्द क्या होता है? पुण्य होता है, तो आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए साम्राज्य, ऑप्शन बी सम्मुख, ऑप्शन डी सम्राट, ऑप्शन डी साम्राज्ञी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? सम्मुख है, ठीक है। और सम का अर्थ क्या होता है? अच्छा या साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी द्वंद्व समास। घर आंगन शब्द में कौन सा समास होता है आपका? द्वंद्व समास होता है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। घर आंगन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इस समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में जो होता है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण होते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? मतलब द्वंद्व का मतलब आप समझ रहे हो, दोनों अपोजिट टाइप से होते हैं, ठीक है। इसका विग्रह करने पर आपको क्या होगा? दोनों पदों के बीच और अथवा या का योजक अवयव लगाया जाता है। घर आंगन, घर या आंगन या घर अथवा आंगन, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें क्या होंगे? द्वंद्व समाज में दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पानी बरसना, ऑप्शन बी क्रोध में आना, ऑप्शन सी गिर पड़ना, ऑप्शन डी इज्जत करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपका? क्रोध में आना। और जैसे अगर इसका वाक्य में प्रयोग करें, नेताजी के आने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर लो, वरना क्या? नेताजी हम सभी पर बरस पड़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए परिणति, ऑप्शन बी परिणति, ऑप्शन सी परिणति, ऑप्शन डी परिणत। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? परिणति का शुद्ध रूप क्या होगा? परिणति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और परिणति का वैसे अर्थ क्या होता है? परिणति का अर्थ होता है झुकाव किसी की साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। वात्सल्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए वत्सल, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी हास। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल होता है। और वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल होता है। और वात्सल्य के जैसे देखा जाए तो वात्सल्य यानी छोटे बच्चों की जो बाल सुलभ क्रियाकलाप नहीं होते, उनके वर्णन, जैसे उनके वर्णन से उत्पन्न जो आपका प्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं? आपको वात्सल्य रस बोलते हैं। बच्चों को जो प्रेम करते हैं वो किस में आता है? आपका वात्सल्य रस में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी हैं, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी हैं, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनना है आपको। क्या है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है, मैं आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन ए संदेह अलंकार, ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार होगा इसमें। ठीक है। और प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। अब इसकी पहचान क्या है? जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार का पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति का मतलब ही होता है मतलब भ्रम में पड़ जाना, इसमें पता नहीं चल पा रहा है आपको कि कैसा क्या है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका? भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। दिए गए शब्द का विलोम शब्द निम्न पंक्ति में से चुनिए। अनिवार्य, अनिवार्य का आपका क्या बताना है? विलोम बताना है इन पंक्तियों में चूज करके। शिक्षक को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी उसे कर्मठ, अनुशासित एवं अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन सी वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी तभी यह छात्रों के हृदय को वशीभूत कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको क्या बताना था? दिए गए शब्द का विलोम तो क्या होगा? अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब कंपलसरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी वैकल्पिक वाला। वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है आपका? वैकल्पिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 57। दावा नल इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पेट की आग, ऑप्शन बी जंगल की आग, ऑप्शन सी पानी की आग, ऑप्शन डी समुद्र की आग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। दावानल किसको बोलते हैं? समुद्र की जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावानल। ठीक है। और समुद्र की आग को क्या बोलते हैं आपका? बड़भागनी। समुद्र की आग को क्या बोलते हैं आपका? समुद्र की आग को क्या बोलेंगे आपका? बड़भागनी। और पेट की आग को क्या बोलेंगे आप? पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके
इसके लिए कोई एक उचित शब्द बताइए। ऑप्शन ए वर्णीय, ऑप्शन बी अवर्णीय, ऑप्शन सी अनुवर्णीय, ऑप्शन डी कथनीय। तो सही इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अवर्णीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपका? अवर्णीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी गंगा जल, ऑप्शन डी अमीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। अमृत शब्द का अर्थ क्या नहीं? गंगा जल, वरना पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची है, सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है, अमीय भी अमृत का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। ग्रहकट का समास विग्रह बताइए। ऑप्शन ए ग्रहकट, ऑप्शन बी ग्रह को पछाड़ने वाला, ऑप्शन सी ग्रह को तोड़ने वाला, ऑप्शन डी ग्रह को काटने वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ग्रहकट का समास विग्रह क्या होगा? ग्रह को काटने वाला। ठीक है, और इसमें कौन सा समास होगा आपका ग्रहकट में? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। राधे राधे।